आज हम लोग एक सवाल मुख्य परीक्षा के सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। 67th बीपीएससी में उसके जीएस पेपर 1 में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल आया था। साधारणतया कांग्रेस के कार्यविधियाँ, शुरुआती कार्यविधियाँ, या फिर उन्होंने किस तरह से कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ, उसके आधारभूत तत्वों को लेकर बात की जाती है। लेकिन ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें जहां एक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कर रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों की चर्चा भी करनी है। तो ये सवाल जो है इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसके दोनों पक्ष एक साथ में हैं, एक और कांग्रेस के कारक और दूसरी ओर ब्रिटिश नीति प्रारंभिक कांग्रेस या राष्ट्रवादियों के प्रति में। तो इसी सवाल को हम लोग आज डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं इस सवाल में क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय के कारण लिखने हैं हमें, और दूसरे लिखने हैं कांग्रेस के प्रति अंग्रेजों की आरंभिक नीति। तो हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना न तो अप्रत्याशित घटना थी, न ही कोई ऐतिहासिक दुर्घटना। 1857 के बाद के राजनीतिक और सामाजिक बदलाव ने स्वतः ही कांग्रेस निर्माण की प्रक्रिया को अवश्यंभावी बना दिया था। इंट्रो आप लंबा भी कर सकते हैं, लेकिन बीपीएससी में समय कम मिलता है, यूपीएससी में भी कम मिलता है, और जेपीएससी के आधार पर आप उसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। इसको मैंने सिर्फ बिंदुओं पर दिखाया है जिसको आप अपने स्तर पर विवेचना कर सकते हैं। तो कांग्रेस के उदय के कारण, पहला ब्रिटिश नीति, दूसरा राजनीतिक कारण, तीसरा सामाजिक कारण, और चौथा इन सब के परिप्रेक्ष्य में अखिल भारतीय संस्था की आवश्यकता। ब्रिटिश नीतियों को भी दो बांटों में बांटा जा सकता है, एक आपका सेफ्टी वाल्व सिद्धांत और दूसरा प्रशासनिक नीतियां। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत दरअसल ये काफी विवादास्पद सिद्धांत है। एओ ह्यूम, लाला लाजपत राय या फिर वामपंथियों ने सेफ्टी वाल्व सिद्धांत को काफी प्रचार दिया है, और सेफ्टी वाल्व सिद्धांत ये कहता है कि दरअसल जिस तरह से राष्ट्रवादियों का उदय हो रहा था और राष्ट्रीय विचारों का उदय हो रहा था भारत में उस समय में, तो उसको एक जगह देकर अंग्रेजों के विरुद्ध जो मानसिकता बढ़ रही थी, विचारधाराएं तैयार हो रही थी, उसको शांत करने के लिए कांग्रेस जैसी संस्था का गठन किया गया। वैसे इस सिद्धांत को लेकर कई आलोचनाएं भी हैं, और इस सिद्धांत को लेकर कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। दोनों तरह की विचारधाराएं हैं। जो लोग कांग्रेस के विरोधी हैं वो सेफ्टी वाल्व सिद्धांत को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, और जो कांग्रेस के समर्थक हैं वे सेफ्टी वाल्व सिद्धांत का विखंडन भी करते हैं। दूसरा, प्रशासनिक नीतियाँ। अंग्रेजों के समय में खासकर लॉर्ड रिपन और लॉर्ड लिटन, इन दोनों के कार्यकाल को देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लॉर्ड लिटन जो थे वो काफ़ी प्रतिक्रियावादी गवर्नर जनरल थे, बल्कि साम्राज्यवादी सोच उनकी काफ़ी हावी थी, और माना जाता है कि ब्रिटिश भारत के वह सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी गवर्नर जनरल थे। उसके समय में भारतीयों के उभरते राष्ट्रवाद के दमन का खूब जोर कोशिश किया गया था। लेकिन वहीं दूसरी ओर रिपन उसके जस्ट उल्टे थे, अर्थात उन्होंने कई सुधारात्मक कदम भारतीयों के लिए उठाए थे। नियमित जनगणना हो, वित्त विकेंद्रीकरण हो, पहला फैक्ट्री एक्ट, स्थानीय स्वशासन एक्ट, ऐसे कई कार्य उन्होंने किए थे। तो इसके कारण जहां एक और भारतीयों को शोषण का आभास हुआ, वहीं दूसरी ओर उनको ये भी पता चला कि दरअसल राजनीतिक स्वायत्तता या राजनीतिक अधिकार हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो इन सब कारणों से एक ऐसी संस्था का निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है जो भारतीयों के राजनीतिक मांगों को अंग्रेजों के सामने रख सके। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है राजनीतिक। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है नए नेताओं का उदय। 1857 की जो विचारधारा सामंतवादी थी, उससे अलग 1885 तक शिक्षा के कारण
और यूरोपियन विचारधाराओं के कारण एक ऐसे राष्ट्रवादी नेताओं का समूह तैयार हो गया था जो भारत को एक सूत्र में देखना चाहता था। तो इन नेताओं के आप नाम लिख सकते हैं। 1885 के पूर्व के राजनीतिक संघ, 1885 के पूर्व कई राजनीतिक संघ, इंडियन एसोसिएशन आदि खोले गए थे और इन संगठनों के कई नेता सामूहिक रूप से अलग अलग संगठनों में एक साथ काम भी करते थे। इनमें आपस समन्वय भी था। तो इन सब समन्वय को एक सूत्र में बांधने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस की आवश्यकता अवश्यंभावी थी। तीसरा है नवीन राजनीतिक विचारों का उदय। दरअसल जिस तरह से पहले भारत में राष्ट्रवाद या फिर एक देश की अवधारणाएं वो पहले नहीं थी, लेकिन नवीन यूरोपीय विचारों और शिक्षा ने राष्ट्रवाद और एक देश की अवधारणा को जागृत कर दिया था। इसके कारण अंग्रेजों के विरुद्ध शिक्षित वर्ग में एक हलचल तो मच चुकी थी। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय को रेखांकित किया जा सकता है। सामाजिक कारण में देखें तो शिक्षा का प्रभाव और मध्य वर्ग की जागरूकता का उदय, क्योंकि शिक्षा ने भारतीयों की विचार शैली को यूरोपियन शैली से मिला दिया और जो कल तक राजा और सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत थे वे अब एक ऐसे लोकतंत्र की स्थापना की ओर इच्छुक थे जहां पर जनता की भागीदारी हो। कला और साहित्य का भी बड़ा विशेष योगदान रहा है, खासकर नाटक जैसे नील दर्पण या फिर आपको उस समय के वंदे मातरम गाने जो लिखे गए या इस तरह के कई कहानियाँ और नाटकों को खेला गया था, जिसके कारण जो है लोगों में राष्ट्रवाद को लेकर और राष्ट्रीयता के प्रति प्रेम जागृत हो गया था। इसके कारण एक सूत्र में बंधने का लोगों का विचार वो पल्लवित होने लगा। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है समाचार पत्र और जर्नल। उस समय के समाचार पत्रों ने अंग्रेजों के विरुद्ध, उसके नीतियों के विरुद्ध लिखना शुरू कर दिया था और इसके कारण कई तरह के कानून भी लाए जाने लगे थे। तो इस तरह से समाचार पत्रों ने लोगों के विचारों को मोड़ने में, जागरूकता लाने में महत्वपूर्ण कदम उठाया था। तो इन परिवेशों में अगर हम देखें तो अखिल भारतीय संस्था की आवश्यकता अवश्यंभावी हो गई थी। अब आते हैं कांग्रेस के प्रति अंग्रेजों की आरंभिक नीतियों को लेकर। तो शुरुआती में जैसे लॉर्ड डफरिन हो गए, तो शुरुआत के जो अंग्रेज अधिकारी थे, इसलिए भी सेफ्टी वाल्व सिद्धांत को मान्यता मिलता है कुछ हद तक, क्योंकि शुरुआती दौर में अंग्रेजों ने कांग्रेस का समर्थन ही किया है। बाकायदा 3 अधिवेशन तक अंग्रेज अधिकारी कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेते रहे, लेकिन उसके बाद अंग्रेजों ने इसका विरोध किया। शुरुआती तौर में आप इसको सहयोगात्मक रूप पर देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद में विरोधी कार्रवाई भी हुई। बाकायदा बाल गंगाधर तिलक वो राष्ट्र विरोधी कार्यों के लिए जेल भी गए, कई अन्य नेताओं को भी, और साथ में आपको अंग्रेज अधिकारियों के लिए भी ये आदेश जारी किया गया कि कोई भी कांग्रेस के अधिवेशनों में या कार्यक्रमों में भाग न ले। तो दरअसल अंग्रेजों ने शुरुआती दौर में जहां सहयोगात्मक रुख दिखाया, वहीं उसके बाद में उन्होंने विरोधी कार्रवाई भी की ताकि कांग्रेस वो बढ़े नहीं, जनता के मुद्दों को उठाए नहीं, अंग्रेजों के विरोध का मंच न बन जाए। कई अंग्रेज वायसराय ने इस दौरान यह भी वक्तव्य दिया कि कांग्रेस बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। उसके विरुद्ध प्रचार भी किया गया। संवैधानिक सुधार अर्थात कानूनी कार्रवाइयाँ जो उस समय की गई, क्योंकि कांग्रेस ने शांति मार्ग से अंग्रेजों के सामने कई तरह की मांगों को रखना शुरू कर दिया। तो अंग्रेजों के लिए भी इन मांगों को कुछ हद तक पूरा करने का उन्होंने, ताकि जनता के मुद्दे और जनता में जो हलचल मची है वो शांत रहे, इसको लेकर कुछ सुधारात्मक कार्रवाई उस समय की गई थी, जिसका लिस्ट आप लोग तैयार कर सकते हैं। बंगाल बंटवारा अगर देखें तो कांग्रेस को बांटने को लेकर और कांग्रेस को कमज़ोर करने को लेकर सबसे प्रभावत्मक कार्रवाई बंगाल बंटवारा था, जिसमें बंगाल को 2 भागों पूर्वी और पश्चिम में बांट दिया गया था। तो इस तरह से आप लोग कांग्रेस के प्रति अंग्रेजों के आरंभिक नीतियों और कांग्रेस के उदय को लिख सकते थे। बाद बाकी कंक्लूजन अपने हिसाब से आप वो तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।